बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज वीक ओपन हुआ तो वीकली कैंडल ग्रीन ओपन हुई, लेकिन अभी 4 दिन और पड़े हैं वीक के। तो देखते हैं कि ये कैंडल अपनी पोजीशन को किस तरह मेंटेन रखती है। फैबो लेवल है मेरे पास। सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट ने जो टॉप बनाया था अपना 2430-32, मार्केट ने उसका 50% रिट्रेसमेंट उसकी मुकम्मल की। ये आपको नज़र आ रही है 50% का लेवल। इसके नीचे छोटी सी विक लगाई थी, उसका इश्यू नहीं है। ओवरऑल बॉडी 50% के ऊपर रखी। तो आज ओपनिंग के साथ ही मार्केट बुलिश ओपन हुई और इस वक्त तकरीबन 2318 यानी 38% ऑफ फैबो इसके ऊपर मार्केट मौजूद है। 2318 के ऊपर मार्केट के मौजूद होने का मतलब ये है रिट्रेसमेंट का अगला लेवल यानी 38 के बाद 23 यानी 2360। लेकिन ये वीकली कैंडल है, ये चीज़ जेन में रखेंगे। और फैबो भी हमने वीकली के ऊपर लगाया है। तो ये अगर मार्केट 38 के ऊपर स्टेबल होती है यानी 2320 के ऊपर स्टेबल होती है तकरीबन, तो अगला लेवल इसका निकलेगा 2359 2360। यहाँ तक मार्केट जा सकती है वीकली के हवाले से। इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहीं। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। जी डेली टाइम फ्रेम में आ गए। डेली टाइम फ्रेम में फैबो लगा के चेक करते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताता जाऊँ, जो मेरी ख्वाहिश थी, ये 50 का मूविंग एवरेज है। मेरी ख्वाहिश थी मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे आएगी तकरीबन 2266 2260, यहाँ तक मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी, सपोर्ट बनाएगी और मार्केट फिर ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, इसने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। बहरहाल यहाँ से फैबो लगाते हैं यहाँ तक, ये फैबो लेवल हो गया। मार्केट पिन पॉइंट 38 के ऊपर डेली के हवाले से, ये देखें ना, डेली के हवाले से मार्केट 38 के बिल्कुल नीचे ठहरी हुई है। फैबो रिट्रेसमेंट कर रही है अपनी, यानी डाउन आई थी मार्केट, अपवर्ड जाके यानी ऊपरी बार इसने अपनी रिट्रेसमेंट देनी है। तो 38 के ऊपर ठहरी हुई है। तो लेवल कौन सा बनता है, लेवल हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। ये तकरीबन 2330 बनता है पिन पॉइंट। मार्केट ने यहीं से गिरावट ली 2330 से। तो अगर मार्केट 2330 के ऊपर कैंडल देती है तो ला महल्ला उसका मतलब होता है 50% ऑफ फैबो डेली के हवाले से वो लेवल निकलता है 2347। मैंने सिग्नल लिख के रखा हुआ था, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गई, क्योंकि अगर 32 ब्रेक होता है तो साफ अगला लेवल हमारा ये है और यहाँ तक मार्केट को हर कीमत में जाना पड़ता, जो कुछ भी हो जाता। लेकिन मार्केट ने सिर्फ 38% रिट्रेसमेंट अपनी बहाल रखी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है, डेली का टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट 30 के नीचे क्लोजिंग देती है डेली के हवाले से, 30 के यानी 2330 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो मार्केट का नेक्स्ट निचला टारगेट होगा इंशाल्लाह 2308। जहन में रखेंगे 2308 ये हमारा निचला लेवल होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। क्योंकि नहीं तोड़ा 38 को, 2308 मुझे भूल ना जाए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बाद में कहीं मेरे जेहन से ना निकल जाए। ये आप एक जोन बाइंग एरिया देख रहे हैं, इधर बाइंग एरिया थोड़ा क्लियर करके दिखाऊँ, ये वाला, ये जोन थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं, सभी ग्रुप्स में शेयर किए हैं। 2305 से 2308 ये हमारा बाइंग एरिया रहेगा। दोस्त कहते हैं जी आप सिग्नल देर से देते हैं, जब तक मुझे कैंडल ना मिले मैं सिग्नल नहीं देता। गो के मेरे पास लिखा हुआ होता है, मैं जारी नहीं करता। ये इस चीज़ को आप मतलब इसकी आदत बनानी पड़ेगी। तो मार्केट यहाँ टैप करेगी इस एरिया को,
टैप करने के बाद रेड कैंडल देगी कम से कम 15 मिनट की, तो मैं इंशाल्लाह बाय कराऊंगा। पहला टीपी हमारा 15 होगा, उसके बाद ऊपर वाले टीपी स्टेप बाय स्टेप हम यूज़ करेंगे बाइंग की सूरत में इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये 2308 वाला ये सीन इधर आ गया। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें सपोज़ मार्केट 2308 को तोड़ती है, जोन को तोड़ती है। मैंने बात की ना, जब कैंडल देती है मार्केट तभी मैं सेल बाय कराता हूँ M15 की। 2308 को तोड़ती है, 2308, 2309 इसके नीचे कैंडल देती है, बिल्कुल बारीक लाइन है, पिन पॉइंट लाइन है। 2308, 9, 10 इसके नीचे आ जाती है। तो इसके नीचे आने का मतलब क्या हुआ? इसके नीचे आने का मतलब हुआ 2265, 2266 ये वाला एरिया, क्योंकि मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, दोबारा अपने उसी ट्रेंड में आ गई, सेल ट्रेंड में। क्योंकि ये सेल ट्रेंड आ रहा है ना हमारा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, ये सेल ट्रेंड आ रहा है ना, तो मार्केट ने ऊपर रिट्रेसमेंट मुकम्मल की 38%। रिट्रेसमेंट मुकम्मल करने के बाद फावर डाउन ही आना है, और कहाँ जाना है इसने। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को जहन में रखेंगे। मैं सारा दिन इसी को देखता रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने आज मुझे पकड़ाई नहीं दी। कोई बात नहीं, कल का दिन है, हमेशा इंशाल्लाह पकड़ लेंगे कभी ना कभी, तो कोई इशू नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम है, इस चीज़ को जहन में रखेंगे आप। ठीक है जी, डेली के बाद हम कहाँ जाएँ? हम जाते हैं जी H4 में चले जाएँ। ये चीज़ क्लियर हो गई ना? दोबारा बता देता हूँ, 31.996 यानी 31-32 को हरगिज़ ऊपर कैंडल नहीं देनी चाहिए घंटे की। अगर घंटा इसके नीचे गुजारती है, घंटा या 4 घंटे 30 के नीचे गुजारती है, ठीक है जी, तो ला महला ये वाला लेवल निकलेगा 2310। 2310 के ऊपर हमारा बाइंग एरिया पड़ा हुआ है ट्रेडिंग व्यू में। 2310 के नीचे अगर कैंडल नहीं देती, हमारा वो जोन ब्रेक नहीं करती, तो हम फिर से बाय करेंगे। ठीक है जी, अगर 2310 के नीचे कैंडल देती है, हमारे जोन को ब्रेक करती है, तो साफ ज़ाहिर ये वाली वीक भी मार्केट फेल कर देगी, ये वाली नज़र आ रही है आपको, और साथ में यहाँ तक सपोर्ट लेगी। वीकली में हमने फैबो लगाया था, ठीक है जी, ये 2260, 2261 ये वीकली का 60% बनता है, रिट्रेसमेंट सेल एरिया बनता है। ठीक है, सेलिंग की सूरत में तो मार्केट वापस नीचे आ सकती है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम चले जाते हैं इधर H4 में चले जाते हैं। H4 में आ गए। H4 में जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन थोड़ी थोड़ी है मतलब डिफ़िकल्ट है। RSI टॉप के ऊपर है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ मार्केट 50 और 100 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके ठहरी हुई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक और चीज़ भी है यहाँ नोट करने वाली। 38 फैबो का लेवल H4 की कैंडल है। H4 की कैंडल अल्लाह करे इंशाल्लाह इसके नीचे 4 घंटे मार्केट गुजारती है, तो बाहर कीमत मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ आएगी, तो साथ ही साथ हमें कुछ इसकी भी सपोर्ट हासिल होगी। ये मूविंग एवरेज है 150 का, तो यहाँ कन्फर्मेशन के बाद M15 की कैंडल की कन्फर्मेशन के बाद हम बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर इस एरिया को ब्रेक कर दिया, तो अगला टारगेट ला महला ये रहेगा। उसके बाद ये विक पड़ी हुई है, मार्केट प्रीवियस विक छोड़ के आई थी, ठीक है जी, ये वाली, तो ये विक भी फिल करती जाएगी और अपने निचले टारगेट भी उठा लेगी 2260, 65, 55, 40, 100। ठीक है जी, ये H4 का एरिया हो गया। मेरे ख्याल में ट्रेडिंग व्यू में तो नहीं काफ़ी है, MT4 में ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं जी। ट्रेडिंग व्यू में आ गए, जोन लगाने की कोशिश करते हैं। एक ये जोन पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, ये बाइंग एरिया है, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है जी, एक ये जोन पड़ा हुआ है, बाइंग एरिया है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है जी, इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब मैं आपको जोन लगा के दिखाता हूँ। ये डिप है मार्केट का 2277 है, प्रीवियस डे का, फ्राइडे का, और ये मार्केट का टॉप है। ठीक है जी, और ये हमारा एरिया निकल आया बाइंग एरिया। बाइंग एरिया क्या बनता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको कर्सर से, 2295 और पूरा 2300, एक हमारा एरिया ये है। एक और निकाल लेते हैं,
एक ये डिप है हमारे पास, ये वाली, ठीक है जी, और ये टॉप है। 2305 2308 निकला है हमारे पास एरिया, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है इधर ये वाला, ठीक है, ये भी बाइंग एरिया है हमारा। तो ये दो बाइंग एरिया हो सकते हैं, लेकिन एहतियात करेंगे हम, ठीक है जी। तो ओवरऑल देखा जाए ना, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात करूँ, मार्केट का जो ट्रेंड है मिक्स ट्रेंड है, ना सेल है ना बाय है, सीधी सी बात है। वीकली में 50% अटैचमेंट की है, 60% करती तो हम कंफर्म होते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, अब ऊपर ही जाएगी, ठीक है। 50% करके हो सकता है जी दोबारा 60% कर ले, इसे कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रेंड मिक्स है, ये चीज़ ज़हन में रखेंगे। अच्छा जी, ये घंटे का टाइम फ्रेम है मेरे पास, ठीक है जी, दो बाइंग एरिया निकला है, ये निचला है, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये इसको रहने देते हैं, इसको हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं इधर। अब सेलिंग एरिया निकालने की कोशिश करते हैं हम। तेईस सौ 2728, ठीक है जी, एक सेलिंग एरिया ये हो गया हमारा। और 2021, ठीक है जी, लेकिन 2021 सेलिंग एरिया नहीं बनाते, इसको बाइंग एरिया बनाने की कोशिश करते हैं हम। एक एरिया ये हुआ बाइंग एरिया 1618, ठीक है जी। और मार्केट ने देखें कितनी खूबसूरती से इसको यहाँ रिस्पेक्ट दी हुई है, लेकिन मैं आज मोहतात रहा, मैंने बाय नहीं कराया, ठीक है जी। इस जगह देखें, तो ये मैंने बाइंग एरिया आपको निकाल के दिखाए हैं। पहला ये है 96 और 2300 वाला, दूसरा 58 वाला है, तीसरा 1618 ये टैब हो चुका है, और एक सेलिंग एरिया है 2728 वाला, और मार्केट यहाँ से सेल आ चुकी है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि कल अर्ली मॉर्निंग या आज रात तक 18-16 को नीचे ब्रेक करना चाहिए। इसके साथ साथ यूरोपियन सेशन का लो भी ब्रेक हो जाएगा, जो 15-14 के ऊपर पड़ा हुआ है। ये ब्रेक होगा तो 5-8 के ऊपर मार्केट आएगी, यहाँ कंफर्मेशन करेंगे, इंशाल्लाह बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट एरिया क्या होगा हमारे पास, 2296 और 2300 वाला, ठीक है, यहाँ भी बाय की कोशिश हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो ला महला हमारे पास वही 2270 और 2250, ये लॉन्ग जोन है, बड़ा एरिया है, 2250 और 2270 मार्केट यहाँ तक लाजमी टैप करेगी। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि मार्केट ने आज ड्रामा क्यों किया हमारे साथ ऐसा। ये सेंटीमेंट है, गोल्ड शॉर्ट में बैठे हुए हैं, सेल में बैठे हुए 57% लोग, ठीक है जी। अच्छा, कितने वॉल्यूम में, 8171 वॉल्यूम है उनका, और बाय में बैठे हुए 6052, 6000 और 8000 खासा फ़र्क है, ठीक है, तकरीबन 2100 का फ़र्क है। पोजीशनें कितनी हैं, 25,560 पोजीशनें पड़ी हुई हैं सेल में, और 14,500 समथिंग पड़ी हुई हैं बाय में, यानी बाय 14,228, ठीक है, तकरीबन 50% सेलर ज़्यादा हैं, सेलर 50% ज़्यादा हैं और बायर 50% कम हैं। तो मार्केट का रूल है, जिस तरफ मेजॉरिटी होती है मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी थी इसराइल के मुतालिक, वो कोई पेशकदमी कर रहा है, तो कुछ उसका लॉस वगैरह भी, इसकी भी बातें हो रही थी, तो इस चीज़ को लेकर के भी मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड पकड़ा। तो बहरहाल कल भी इंशाल्लाह ये फंडामेंटल के ऊपर भी हम नज़र रखेंगे, अल्लाह खैर करे, और बाकी टेक्निकल को भी देखते रहेंगे। तो आज टेक्निकल से ज़्यादा मार्केट फंडामेंटली या सेंटीमेंटली चली। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।